तो क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों 25 फरवरी के दिन देख लीजिए, आपका 25 फरवरी के दिन जिन बच्चों का एग्जाम है ना, उनके लिए ये विशेष वीडियो रहेगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको 80 के 80 नंबर पूरे कवर करवा दूं। इसी तरह के मैं आपको 5 प्रश्न पत्र दूंगा, एक प्रश्न पत्र से कुछ नहीं होने जाना है। ठीक है, एक ए सेट दूंगा, बी सेट दूंगा, सी डी ई प्रॉपर इसकी पीडीएफ भी दूंगा सॉल्यूशन के साथ। मैंने तो कमर कस ली है आपको 80 के 80 नंबर दिलाने की। क्या आप सभी तैयार हो? तो मेरा साथ दीजिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करेंगे देर ना करते हुए, क्योंकि समय अपने पास में कम है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं। ठीक है, मैं हूं ना, जब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूं। रहेंगे सारे के सारे 5 मॉडल पेपर दूंगा, पर आउट पेपर जाएगा ही नहीं यार, इससे तुम तो चिंता मत करो। चलिए शुरू करते हैं ना। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो चूरन बेचने वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। वर्षगांठ कौन सी थी? 25वीं उनके विवाह की वर्षगांठ थी। मोहन नहीं आने वाला, इसमें वाक्य में निपात है। देखो, निपात शब्द उसे कहते हैं कि जो सेंटेंस पर दबाव डाले। तो मोहन आने वाला है, नहीं आने वाला कंफर्म हो गया कि नहीं आएगा। तो यहां पर जो निपात शब्द है ना, वो आपका नहीं है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के 3 प्रकार माने गए हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं आदिकाल के कवि है। तो आदिकाल के जो कवि है ना, वो है आपके चंदबर दाई। ठीक है, सूरदास जी जो है भक्ति काल के कवि है, ध्यान रखना है। कबीरदास जी जो है ना ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो यहाँ पर आदिकाल के जो कवि है वो है चंदबर दाई। उषा का अर्थ क्या है? उषा का अर्थ है भोर। ठीक है, उषा का अर्थ है भोर। देखो, अब है आपके रिक्त स्थान। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम प्रणाम करना। जो प्रणाम करना मतलब नमस्कार करना, किनको करेंगे? तो ढोलों को। ये पहलवान की ढोलक से पाठ से लिया गया है ना, तो वहां पे देखो। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि कौन है? जायसी है। ज्ञान मार्गी के कबीरदास है, ध्यान रखना है। तो यहां पर आ जाएगा जायसी, जायसी। ठीक है, माँ हवा में बच्चे को क्या कर रही थी? माँ बच्चे को हवा में क्या दे रही थी? लोका। लोका मतलब झूला अपन बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, ये क्षेत्रीय शब्द है, तो लोका आ जाएगा। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था? तो अमेरिका गया था। कहाँ पर? अमेरिका। प्रॉपर ढंग से मैं तो जो बता रहा हूँ ना, उसको फॉलो करोगे ना, तो दावा करता हूँ यार 80 के 80 नंबर आएगी। पेपर आउट नहीं जाएगा, कहीं से भी नहीं जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये असली पेपर है, मेरे को आपको लेना देना उससे कोई नहीं है। मैं आदर्श प्रश्न पत्र दूंगा, मॉडल पेपर दूंगा। आउट पेपर चला जाए तो फिर बताना यार, आप तो पहला पेपर तो आजमाओ। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं बाबू 8। शब्द के आधार पर होते हैं 3। छंदों में गण होते हैं। छंद में होता है गण होते हैं, तो वार्णिक छंदों में। तो यहां पर हो जाएगा वार्णिक छंदों में गण होते हैं। हो गया इतना। अब यहां पर अपन देखते हैं जोड़ी। जोड़ी के लिए जाएगा कोलू का बेल। कोलू का बेल आ जाएगा दिन रात मेहनत करना। ठीक है, समाचार लेखन। समाचार लेखन का जाएगा आपका यहां पर उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो हो गया भक्ति काल। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दिन का जो पंक्ति है वो जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव जाएगा जुगुप्सा। और उर्दू फारसी छंद का जाएगा आपका रुबाइया। कर पाओगे इतना भैया? बढ़िया से। अब आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध जो होती है ना, गद्य की कसौटी है। किसकी कसौटी है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? देखिए, बच्चे उड़ रहे हैं बेटा, अभी भी मौका है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जिसको मैं बता दूं पहले ही, अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर की तरह। ठीक है, उसके लिए आपको उसमें जरूर जुड़ो। ठीक है, वहां पर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, नोट्स भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं यार, ये मॉडल पेपर के अलावा नहीं मिलेगी चीजें, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का मैंने जो खर्चा रखा है मात्र 215 रुपीज।
यदि आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो 200 में मैं आपका काम करा दूंगा, मात्र 200 रुपये में। ठीक है बेटा, देखिए मेहनत का तो कोई नहीं छोड़ता है, पर वहां पर ऐसी चीज दूंगा, मानो आप विश्वास मानो, हर पेपर के भी आप 200 के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन मैं पूरा 12th का खर्चा आपका, ठीक है, 200 रुपये चार्ज रहेगा। ठीक है, जरूर जुड़िए, वहां से जब पढ़ोगे ना तो पूरा प्रॉपर आउट नहीं जाएगा। वहां पर ऐप रहेगा अपना, एप्लीकेशन के अंतर्गत कोई सी भी चीज अपडेट करना चाहूंगा, या मान के चलिए मेरे को 24 तारीख 23 तारीख को कुछ ऐसी चीजें लगी कि नहीं यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है, इशारा काफी होता बच्चों के लिए, तो वहां पर मैं अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जरूर जुड़ना है बेटा, कहना यही सिर्फ है, मोबाइल में के साथ आप जुड़ो तो सीधी सी बात है, यही कहना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना है। जिन बच्चों को भरोसा है करिए, जिनको नहीं है मत करिए, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो छंद के अंग है वर्ण, मात्रा, यति, चरण, ठीक है, और तुक। चरण और तुक हो गया इतना। अब सूत्र रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना और समझना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं भाव पल्लवन। क्या कह लेते हैं उसे? भाव पल्लवन कहा जाता है, भाव पल्लवन। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं फीचर। फीचर लेखन शैली की शैली कौन सी है? तो देखो फीचर लेखन की शैली जो है कथात्मक शैली है। कौन सी शैली है? कथात्मक शैली। हो गया। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। 5000 साल। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो अमलतास जो है 15 से 20 दिन के लिए फूलता है, 15 से 20 दिन। हो गया इतना। चलिए सत्य असत्य है। इस युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। दूसरा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूल से आते जाते थे, तो ये आपका असत्य, पैदल चल के आते थे वो। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है, ये असत्य। भाव पल्लवन को भाव विस्तार कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा तीसरा। चौथा है कवित्व एक वार्णिक छंद है जहां पर वर्णों की गणना की जाती है और कवित्व छंद में वर्णों की गणना की जाएगी, इसलिए ये बात होगी आपकी सत्य। छायावादी कवियों में ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। छायावादी जो कवि है उनने प्रकृति का क्या मानवीकरण किया है, तो ये बात आपकी सत्य रहने वाली है। हो गया। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य रहने वाली है। ठीक है, इतनी चीजें कंप्लीट हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बाजार का जादू किस राह पर काम करता है? झोपड़ियों में कैसे किस प्रकार की आवाजें आ रही है? सीरीज के फूल को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा के रूप किस रूप में भी देखने को मिलती है? भक्ति की आंखें छोटी उसके किस गुण को प्रकट करती है? यहाँ पर देख सकते हैं इस सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अद्भुत रस का उदाहरण देना है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखनी है। सोरठा छंद की परिभाषा। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा। उदाहरण से निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिख। मुहावरे और लोकोक्ति में आपका अंतर बताना है। यहाँ पर शुद्ध करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। देखिए वाक्य का परिवर्तन करिएगा सरल वाक्य में। बच्चे किस बात से की आशा में नीडों से झांक रहे हैं? आपके भाषा आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने हैं? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने के का क्या अभिप्राय है? हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 है, में निज भाषा। देखिए यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसके। यहाँ पर अपना देख सकते हैं ये हो गया इतना, अथवा वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो जाएगा। हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, बढ़िया से मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भी दे दूंगा। जो बच्चा पीडीएफ लेना चाहता है वहां पर अपने नंबरों पर कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है, मिल जाएगी। मैंने शुरुआत में कहा है, सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ। यहाँ भी आपके लिए फ्री कंटेंट भी दूंगा
पर वहां पे जुड़ोगे तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा, इशारा काफी होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब ये तो मैंने देखिए बेटा इसकी पूरा यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है उसको आपको सामने बता दिया। ठीक है, अब रही बात जो है इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको नोट्स दूंगा। प्रॉपर कहाँ मिलेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अपना एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पे जाके जुड़ो, उसके लिए नंबर दिए गए, कॉन्टेक्ट करो और सीधी सी बात है आप वीडियो लो, उसका वीडियो से प्रोसेस सीखो और प्रोसेस सीखने के बाद में उसको उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करने के बाद में मेरे को ईमेल आईडी भेजो। मात्र 200 रुपये चार्ज लगेंगे। किसके लिए? पूरी 12th का खर्चा है, कोई हिंदी का पेपर का खर्चा नहीं है ये। ठीक है, पूरी 12th का आपका 200 रुपये चार्जेस लगेंगे और पूरे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, मॉडल पेपर केवल नाम के मॉडल पेपर है, क्वेश्चन आपका पेपर आउट जाएगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद मैंने सारी चीजें तैयार की यार। अरे इंग्लिश में यार, हिंदी में ऐसी चीजें दूंगा ना, बिल्कुल वहां पे मिलेगी यार। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो फ्री में नहीं मिलती, इतना तो आप समझदार हैं। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और मिलते रहिएगा इसी चैनल के साथ। चलिए।